पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज अज़्ज़ाम गिरफ्तार। अल-अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। खारजी अजीज अज़्ज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। सुल्तान अजीज और सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल-तुर्की गिरफ्तारी से तंजीम की ऑपरेशनल ताकत में नुमायां कमी आ चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में कतर की सफारत खाने आमद। कतरी सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर ने कतर की कौमी सालगिरह की तकरीब का केक काटा। पाक कतर देरीना बरादराना ताल्लुकात को बाइस फ़ख्र करार दिया। अपने पैगाम में अमीर कतर और कतरी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और शाही खानदान को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में देरीना और दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। बलूचिस्तान, बल्तिस्तान और कश्मीर में दानिश स्कूल कायम होंगे। रेंजर्स के हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस के लिए 10 अरब 82 करोड़ रुपए मंजूर। इजलास में मईशत, महंगाई और फूड सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की डेरा मुराद जमाली में ग्रैंड जरिए में शिरकत। सरफराज बुख्ती का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर नौजवान को असलहा और खुदकुश जैकेट्स देकर जंग में धकेल रहे हैं। भारतीय प्रॉक्सीज की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में 2 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शानदार मनसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी खुशाइंद है। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का मंसूबा भी शुरू करेंगे। इस्लामाबाद में पानी का मसला भी हल करेंगे। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि ख़ित्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान को बढ़ती हुई इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। मुतअद्दिद रुकने ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खुरासान, कालदम TTP, अलकायदा और दीगर गिरोह अफ़गानिस्तान में सरगर्म है। बाज़ बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। सबसे बड़ा इलाक़ाई ख़तरा कालदम TTP है। कालदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। ज़्यादातर खुदकुश हमलावर अफ़गान शहरी थे। पाकिस्तान ने भी इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में नुमायां पेशरफ्त की है। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल कर दिया। अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का नया सदारती हुक्म जारी। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना खत्म। अफगान तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी अब आलमी अमन के लिए भी शदीद खतरा बन चुकी है। उधर अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया का इंतहा पसंदों के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है कि नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। ये वाज़ेह है कि हमें इस लानत का मुकाबला करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर दाखिला ऐसी इस्लाहात पर काम शुरू करेंगे जिनमें तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाले के लिए नफरत अंगेज़ तकरीर को एक नया फौजदारी जुर्म करार देना,
तशद्दुद पर उकसाने वाली नफरत अंगेज तकरीर के लिए सजाओं में इजाफा शामिल होगा। उधर सिडनी के साहिल हमले में हलाक होने वाली 10 साला बच्ची की आखिरी रसूमात अदा। मिटिल्डा हलाक होने वाले अफराद में सबसे कम उम्र थी। भारतीय शहरी साजिद अकरम और उसके बेटे के हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद कुछ लोग खुद को अक्ले कुल समझते हैं। नून लीग हुकूमत अकलियत के तौर पर कर रही है। पीपल्स पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नए सूबे बनाने के बाद इनका इंतजाम कैसे चलेगा। PTI की जानिब से मुझसे अब तक किसी ने राबिता नहीं किया। PTI की मुझसे बातचीत सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। अमली तौर पर ना तो किसी ने राबिता किया और ना ही मुज़ाकराती कमेटी ने कोई पेशरफ्त की है। गिलगित बल्तिस्तान में अगले माह होने वाले इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शाहबाज खान ने कहा कि सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामुआफ़िक़ मौसमी हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया, जबकि 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल कादिर की मुलाकात। सदर मुमलिकत की बहरीन को UN सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनीत पर मुबारकबाद। गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहां है। 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को इज्जत और मौक़े देने पर बहरीन का शुक्रिया। खुराक, IT और सयाहत के शोबों में बहरीनी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत भी दी। हिस्सेस बाजार ने आज नई बुलंदियों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडेक्स 1,71,900 की तारीखी सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1646 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर सोने की कीमतों को फिर पर लग गए। सोना 2200 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 4,55,762 रुपये पर पहुंच गई। चांदी की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला चांदी की कीमत पहली बार 6,900 रुपये की रिकॉर्ड सतह को छू गई। फैसलाबाद का बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून हनीफ जट फ्रॉड केस में गिरफ्तार मुलजिम को जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से फरार की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। हनीफ जट के खिलाफ समुद्री थाने में फ्रॉड और धोखाधड़ी के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। हनीफ जट ने फैसलाबाद समुद्री में रिहायशी कॉलोनीज, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाकर शहरियों से फ्रॉड किया। हनीफ जट ने अपने साथी यासिफ से मिलकर फैसलाबाद में भी मुतअद्दिद शहरियों से फ्रॉड किया। समुद्री में मॉडल सिटी नाम की कॉलोनी में शहरियों से प्लॉट्स के एवज करोड़ों रुपए वसूल किए गए। मुतासिरीन कहते हैं कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी ना ही रजिस्ट्रियां करवाई गई, ना ही रकम वापस की गई। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज़ा हड़ताल खत्म। मालबरदार गाड़ियां पोर्ट से निकलने पर शहर में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। माड़ीपुर रोड पर कई घंटों से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मिर्जा आदम खान चौक, ICI चौक, जिना ब्रिज से की माड़ीपुर ट्रैफिक का दबाव। शदीद ट्रैफिक जैम से शहरी भी अजियत का शिकार। ट्रैफिक पुलिस का कहना है जल्द ही सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ट्रैफिक की फौरी बहाली की हिदायत जारी कर चुके। मुल्क भर में मौसम करवट लेने को तैयार। महकमा मौसमियात की पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की नवीद भी सुना दी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि हफ्ता और इतवार को पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैजाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। बांग्लादेश में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेशी अवाम को भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। शेख हसीना वाजिद को भारत में पनाह देने पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने भारत से मुतालबा किया कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए।
इसराइल के खिलाफ फैसले क्यों सुनाए? अमेरिका ने आलमी फौजदारी अदालत के 2 जजेस पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ये जज इसराइल के खिलाफ जानिबदाराना इक़दामात में शामिल रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला की नाकाबंदी का ऐलान। कहा कि वेनेजुएला से किसी ऐसे फर्द या जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे जिसे गुजरना नहीं चाहिए। उधर अमरीकी फौज का मशरक़ी बहरुल काहिल में एक कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। अमरीकी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया है कि कश्ती से मुनशियात की स्मगलिंग की जा रही थी। दूसरी तरफ रूस और चीन ने वेनेजुएला की हिमायत का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला ने अमरीकी धमकियों के खिलाफ UN सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। यूक्रेन ने रूस के जदीद S-400 फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा कर दिया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है रूस के जदीद दिफ़ाई निज़ाम पर ड्रोन्स हमले किए। हमले में एक लॉन्चर तबाह हो गया जबकि दूसरे को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। श्रीलंकन हुकूमत का साबिक कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को गिरफ्तार करने का फैसला। साबिक श्रीलंकन कप्तान को बैरून मुल्क वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा। अर्जुना रानाटुंगा पर बतौर वजीर पेट्रोलियम करप्शन के इल्जामात हैं। अर्जुना रानाटुंगा की क़यादत में श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता था। ब्रसल्स में किसान ज़रूरी पॉलिसीज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। नाराज किसान ट्रैक्टर्स लेकर यूरोपीय काउंसिल की इमारत के बाहर पहुंच गए। किसानों ने ट्रैक्टर से अहम शाहराहें बंद करके कंटेनर्स को आग लगा दी। मुजाहिरीन की यूरोपीय काउंसिल की इमारत के करीब आतिशबाजी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चला दी। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद बारिशें। अमाराती रियासत फुजैरा रास अल खैमा में शदीद बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी। शारजा में मुसलसल बारिश से सड़कों पर पानी जमा। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा।